19% का रिटर्न्स है। जो यहाँ पर 15 लाख रुपये अगर आप निवेश कर देते हैं तो हो जाएंगे 27 लाख रुपये। इससे पहले भी मैंने SWP को लेकर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन SWP प्लान को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स आ रहे हैं, लोगों की फरमाइशें आ रही है कि इस फंड के ऊपर आप SWP की वीडियो बनाइए, इस फंड के ऊपर बनाइए। आज हम एक फंड जो कि PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, हम इस फंड को लेकर हम SWP की बातें करने वाले हैं कि आप कैसे इस फंड में SWP करके मंथली इनकम कर सकते हैं बगैर किसी काम किए हुए। आप यहां पर सिर्फ पैसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यहां से आपको मंथली इनकम होता रहता है, और यही तो होता है SWP में, यही तो मतलब होता है इसका। तो आज इसी पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये SWP होते क्या हैं, समझ रहे कि नहीं। अगर इसके फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, समझ रहे हैं। ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है। अब ज़रा हम समझ लेते हैं डीपली कि आखिर SWP होते क्या हैं। आई होप डैट कि आपको पता होगा, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताना फ़र्ज़ बनता है। देखिए SWP का मतलब क्या होता है, सिंपली आप ये समझिए SIP में क्या होता है। SIP में ये होता है कि हर महीने के कोई ऐसा डेट होता है जो कि फिक्स आपने किया होता है, और एक अमाउंट भी फिक्स किया होता है, 2000 3000 जो भी आपके द्वारा फिक्स किया गया होता है। वो फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को किसी न किसी फंड में जाकर, वो फंड किसी न किसी नहीं बल्कि वो फंड में जिसको आपने चुना होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही होती है, वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन SWP प्लान में उल्टा होता है। आपके इन्वेस्टमेंट आपके चुनिंदा फंड में ऑलरेडी किए गए होते हैं, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। फिर वहाँ से आप एक डेट सेट करते हैं, और दूसरी बात कि आप अमाउंट सेट करते हैं कि किस डेट में और कितने पैसे आपको चाहिए। उतना पैसा उस डेट में हर महीने के हिसाब से आपके अकाउंट में आता रहता है। यहाँ SIP में आपके अकाउंट से जाता रहता है, और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपके अकाउंट में आता रहता है। तो ये क्लियर हो गया। देखिए अब बात आती है कि आखिर ये करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, समझ रहे हैं, लेकिन आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर मानकर चलिए 5 लाख 10 लाख रुपए का आप SWP कर देते हैं, तो कभी कभार जॉब छूटने या छोड़ने का टेंशन आपको नहीं रहता, क्योंकि छूट भी जाता है तो आपको मंथली इनकम यहाँ से आ रहा होता है। आप 2 महीने 1 महीने तक इस पर गुजारा कर सकते हैं। ऐसे ही आता तो बराबर रहेगा, लेकिन बीच में अगर कभी कभार छूट जाता है 1-2 महीने 1 आध महीने के लिए जॉब, तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होने वाला है। फिर अगर कोई लोग रिटायरमेंट करते हैं, जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, काम करने की उम्र ख़त्म हो जाती है, तब जाकर उनके जो पैसे मिले होते हैं या जो भी रकम वगैरह मिलते हैं, इकट्ठे इनाम हो या जो भी हो, जिस भी रूप में हो, वो लोग भी इस तरह के प्लान को चूज़ करते हैं और वहाँ पर SWP करते हैं, ताकि उनको पता है कि हमारी जॉब ख़त्म है, अब क्या होगा कि यहाँ से पैसे आते रहेंगे। वो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ से हर महीने उनको सैलरी की तरफ आता रहेगा, तो उनकी बाकी की ज़िंदगी ईजिली गुजर सकती है। तो यहाँ तक कि हमने बात कर लिया है, और हमने आपको डिटेल्स में बता दिया है कि SWP प्लान होते क्या हैं और इसको करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं उस फंड के बारे में जिस फंड में हम SWP की बात करने वाले हैं। तो वो फंड क्या है, PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब अगर इसके फंड साइज़ की बात करें तो इसका फंड साइज़ है 9800 CRs, ये इसका फंड साइज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 4 स्टार की रेटिंग मिल जाएगी आपको देखने को। उसके बाद अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है 0.46%। ये इसका एक्सपेंस रेशियो हो गया। देखिए एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही अच्छा है कैटेगरी एवरेज के हिसाब से। उसके बाद अगर 1 ईयर 3 ईयर उसके बाद 5 ईयर्स अगर इसका रिटर्न्स हम देखें तो 1 ईयर में इस फंड ने 22.62% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स में 27.62% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स में इस फंड ने 26.80% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद आती है बात सिंस इंसेप्शंस की, तो सिंस इंसेप्शंस में इस फंड ने
38% की रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात की है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और सिंस इंसेप्शंस में इसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं, तो ये चीज़ भी माने रखती है। देखिए एक फंड और भी मैं आपको बताता हूँ, क्वांट का जो मिड कैप फंड है ना, उसके रिटर्न्स भी बहुत हेवी रहे हैं, लेकिन मैंने उस फंड को नहीं लिया है किसी कारण से, समझ रहे हैं ना। मैंने इस फंड को लिया है और ये भी रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, एक्सपेंस वगैरह भी बहुत अच्छा है। देखिए अभी तक जो भी आप देख रहे थे ये फंड के डिटेल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। फंड के डिटेल टोटली हमने आपको बता दिया है। अब हम अपने SWP कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टोटली कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो कितना आप निकाल सकते हैं, वहाँ पर कितने % के रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। मैं मान लेता हूँ कि टोटल आपके जो इन्वेस्ट होंगे टोटल वो हो जाएंगे कितने, 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद वहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे, रिटर्न्स आपको कितने मिलने वाले हैं, वहाँ पर रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे 15% के, समझ रहे हैं। उसके बाद आपको ये कितने दिनों तक करना है, ये 15 सालों के लिए रहेगा, 15 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए रहेगा। उसके बाद अब बात आती है कि हमें विड्रॉल कितना करना है, तो हमें 15,000 रुपये तक विड्रॉल करना है मंथली, समझ रहे हैं कि नहीं। मंथली हम कितना विड्रॉल कर रहे हैं, 15,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं। टोटल एक मरतबा और भी समझ लीजिए, टोटल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15 लाख रुपये। वहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होंगे वो होंगे 15% के, 15 ईयर्स के लिए हम ये कर रहे हैं और 15 सालों तक हम विड्रॉल भी करेंगे। हर महीने कितने हज़ार रुपये, 15,000 रुपये विड्रॉल करेंगे। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते हैं, 15 लाख रुपये हो जाते हैं। उसके बाद टोटल विड्रॉल जो हो जाएंगे आपके, टोटल विड्रॉल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कितने हो जाएंगे, 27 लाख। 27 लाख रुपया टोटल आप 15 साल में 15,000 का महीने अगर आप विड्रॉल करते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 27 लाख रुपये हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको फाइनल वैल्यू जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 30,67,164 रुपये। ये आपको टोटल वैल्यू मिलने वाला है। अब सिंपली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में अगर आप 15 लाख रुपए का SWP करते हैं, यहाँ पर रिटर्न्स कितने % के मिले हैं आपको पता है। रिटर्न्स आपको सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 19% का रिटर्न्स है, लेकिन हमने यहाँ पर कितना लिया है, 15% लिया है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। रिटर्न्स मार्केट अगर बहुत अच्छी रहे तो इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, मार्केट कुछ कमज़ोर पड़ी, वीक पड़ी तो इससे कम भी हो सकते हैं रिटर्न्स। तो यहाँ पर 19% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स दिया है, लेकिन हमने 15% का लिया है। तो यहाँ पर 15 लाख रुपये अगर आप निवेश कर देते हैं 15% के, वहाँ से रिटर्न्स आपको मिलते हैं 15 ईयर्स के लिए, तो टोटल आपके इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख तो है ही है। वहाँ पर जो टोटल आपके विड्रॉल हो जाएंगे 15 साल में 15,000 रुपये के हिसाब से, वो हो जाएंगे 27 लाख रुपये। लेकिन ये निकालने के बाद 27 लाख निकालने के बाद फिर भी आपको 30,67,164 रुपये जो कि फाइनल वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा मैच्योरिटी पर। तो इस तरीके से आप PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये फंड, इस फंड को डिटेल्स को देखने के बाद आपको कैसा लगा है। देखिए एक बात और भी मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, किसी भी फंड को अच्छा या बुरा कहना ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे ये फंड मुझे अच्छे लगते हैं, मैं किसी और एंगल से देख रहा हूँ, लेकिन इसको जब आप किसी और एंगल से देखेंगे तो हो सकता है आपको ख़राब भी लगे, तो ये एक अलग सी बात है, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिलहाल की जो डिटेल्स मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इसके हिसाब से आपको ये फंड कैसा लगता है और ये प्लान आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपका जो भी एडवाइस हो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।